गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें हम पौधों में श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को ज्ञात है सभी जीव अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अपने अंदर के क्या होता है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या होता है प्राप्त होता है। इसी ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं श्वसन कहते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जीवित जो प्राणी है ना, सभी में क्या होता है आपका जैविक क्रियाएं जो होती है ना नियमित रूप से चलती रहती है। तो उसी प्रकार से जो पौधे जो होते हैं तो पौधे में भी क्या होता है आपका श्वसन की क्रिया होती है। तो इस दौरान है ना श्वसन क्रिया के दौरान में क्या होता है जो भी हम क्या करते हैं भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं ना कार्बनिक पदार्थ के रूप में, इसका पूर्ण रूप से क्या करते हैं आपका ऑक्सीकरण होता है और उनसे क्या होती है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जिनसे क्या होता है समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। श्वसन प्रत्येक जीव तथा कोशिका का एक अनिवार्य जैविक लक्षण होता है ना। जितने भी जीव हैं या कोशिका है ना, उनमें क्या होता है आपका ये जैविक क्रियाओं का क्या होता है एक प्रमुख लक्षण होता है ना। श्वसन की क्रिया के दौरान में हम क्या करते हैं, जैसे जो जीव की बात यदि हम करते हैं है ना, तो क्या होता है आपका हम वातावरण से O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं आपका मुक्त करते हैं। उसी प्रकार से पौधे जो होते हैं हमारे द्वारा मुक्त किया गया CO2 को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं और वो क्या करते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप O2 गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका वातावरण में है ना एक नियमित रूप से है ना क्या होता है ये आदान प्रदान यानी गैसीय विनिमय का कार्य नियमित रूप से चलते रहता है। तो आइए हम श्वसन को एक परिभाषा के रूप में जानते हैं। श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीव कार्बनिक पदार्थों है ना, जैसे आपका प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सभी ऑक्सीकरण द्वारा अपेक्षाकृत सरलतम पदार्थों में क्या होता है आपका अवघटित होते हैं और अवघटित करके अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया में है ना भोज्य पदार्थों का क्या होता है आपका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। दूसरी हम परिभाषा के रूप में यह कह सकते हैं कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में या जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का है ना क्या होता है क्रमिक अपघटन या विघटन होता है ना। एक प्रकार से क्या होती है आपका ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का क्या होता है अपघटन मीन्स टूटना है ना, अपघटन की क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से है ना श्वसन क्या होता है जीवों में होने वाली एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं आपका एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का क्या होता है आपका निर्माण होता है। तो ये श्वसन की जो क्रिया होती है सभी जीवित प्राणी एवं पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका संतुलन बिंदु के बारे में है ना, संतुलन बिंदु के बारे में यहाँ पर देखेंगे समस्त जो हरे पौधे जो होते हैं है ना वो क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय है ना रंध्रों के माध्यम से क्या करते हैं आपका CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 गैस वातावरण में क्या करते हैं आपका मुक्त करते हैं। यानी कि ये क्या कहते हैं आपका जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान में CO2 गैस को क्या करते हैं लेते हैं और O2 गैस को क्या करते हैं आपका मुक्त करते हैं। तो यह जो O2 गैस है ना क्या होता है आपका श्वसन की क्रिया में कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं है ना उसकी ऑक्सीकरण में यह काम आता है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है आपका CO2
गैस जो है मुक्त होता है। अंधकार या फिर रात्रि के समय, है ना, क्या करते हैं आपके पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं होती है तथा श्वसन की क्रिया लेकिन क्या होता है आपका जारी रहता है। आपको ध्यान में रखना है कि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं होती है लेकिन श्वसन की क्रिया जो है जारी रहती है। अतः रात्रि में क्या होता है, ये जो O2 का उपयोग जो है ना, तथा CO2 जो है क्या किया जाता है आपका विमुक्त ही होता है ना, मतलब CO2 को क्या कहता है विमुक्त जो है होती है। जबकि जब क्या होता है आपका तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर और जो श्वसन दर से, है ना, क्या होता है अधिक होता है। ध्यान में आपको रखना है प्रकाश संश्लेषण की जो दर जो रहती है वो श्वसन दर से क्या होता है आपका अधिक होती है। इस समय क्या होता है आपका गैसीय विनिमय यानी कि ऑक्सीजन जो होता है ना, गैसीय विनिमय के दौरान में ऑक्सीजन का मतलब निष्कासन जो है किया जाता है और CO2 के ऑक्सीकरण के रूप में होता है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि आपका कम प्रकाश में यानी कि प्रातः काल या फिर सायकाल जो समय जो होता है ना, उसमें कहता है प्रकाश संश्लेषण की जो दर जो होती है लगभग क्या होता है एक समान जो है होता है। अतः ऐसी स्थिति में पौधे किसी भी प्रकार का, है ना, गैसीय विनिमय जो है नहीं होता है ना। कौन से दौरान जब क्या होता है प्रकाश जो है कम होता है यानी प्रातः काल और संध्या समय, है ना, श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण की जो दर जो होती है दोनों लगभग क्या होता है एक समान जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, क्या होता है मुक्त हुई O2 और श्वसन क्रिया में, है ना, उपयोग कर ली जाती है तथा श्वसन, है ना, यही जो है मतलब क्या कहलाता है आपका श्वसन जो है कहलाता है। तो संतुलन बिंदु की स्थिति जो है ना व्यवहारिक ना होकर के, है ना, क्या होता है ये केवल क्या होता है केवल सैद्धांतिक होता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्रिया में, है ना, मुक्त हुई जो आपका CO2 होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, है ना, जो है क्या कर लिया जाता है मतलब उपयोग जो है कर लिया जाता है। तो यह स्थिति जो है ना आपका क्या कहलाता है आपका संतुलन बिंदु जो है कहलाता है ना। एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि ऐसी स्थिति जो पौधों में, है ना, क्या होता है आपका किसी भी प्रकार का, है ना, गैस विनिमय जो है मतलब नहीं होता और इसमें क्या होता है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, मुक्त की गई O2, है ना, मुक्त की गई O2, है ना, श्वसन क्रिया में क्या कर लेते हैं उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार से श्वसन क्रिया में, है ना, मुक्त की गई CO2 को, है ना, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं। तो यह स्थिति ही आपका क्या कहलाता है आपका संतुलन बिंदु जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है संतुलन जो बिंदु जो होता है एक मतलब व्यवहारिक ना होकर के केवल क्या होता है ये एक सैद्धांतिक मात्र होता है। ठीक है, आगे के हम टॉपिक में हम श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। श्वसन आपको ज्ञात है कि श्वसन जो है एक प्रकार से जीव रासायनिक क्रिया भी होती है या फिर कहना चाहिए आपका ये जीवित जो कोशिकाएं जो होती हैं उसमें होने वाली क्या होती है आपका ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसका विघटन होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से, है ना, ये जो आपका क्या कहलाता है आपका श्वसन जो है कहलाता है। और श्वसन की जो मतलब मुख्य रूप से, है ना, दो प्रकार जो है होते हैं। तो पहला जो होता है आपका, है ना, ऑक्सी श्वसन होता है और दूसरा जो होता है आपका अनऑक्सी श्वसन जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सी श्वसन, है ना, ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत, है ना, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है आपका जो खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण जो होता है वो मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, क्या होता है पूर्ण रूपे CO2 तथा H2O में हो जाता है ना। यानी कि हम क्या करते हैं भोज्य पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं, है ना, उसका क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से क्या होता है आपका अपघटन जो है होता है ना। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं आपका ऑक्सी श्वसन जो है कहते हैं। इस श्वसन में क्या होता है आपका अत्यधिक मात्रा में क्या ऊर्जा का निर्माण जो है होता है और इस प्रकार
प्रकार से है ना शोषण करने वाली जो जीव जो होते हैं उसको ऑक्सीजीव जो है कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? ऑक्सीजीव भी कहा जाता है। इसे हम एक समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे जो भी भोज्य पदार्थ जो लेते हैं है ना, वो जो है क्या होता है आपका ग्लूकोज के रूप में है ना, C6H12O6 के रूप में है ना, ये जो है क्या होता है एटीपी के रूप में क्या होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है ना, ये आपका ग्लूकोज है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि है ना ऑक्सीजन में इन भोज्य पदार्थों का क्या होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना पूर्ण रूप से क्या होता है इसका अपघटन जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या उत्पाद का मतलब निर्माण जो है होता है। ठीक है, तो इस दौरान मतलब क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल का निर्माण होता है ना, और इसके अलावा है ना अत्यधिक मात्रा में है ना किसका निर्माण होता है आपका ऊर्जा का निर्माण जो है होता है। तो आपका 673 है ना किलो कैलोरी है ना, ऊर्जा को हम किलो कैलोरी से क्या करते हैं प्रदर्शित जो है करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जो कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है आपका पूर्ण रूप से अपघटन जो होता है तो किसमें टूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और अत्यधिक मात्रा में क्या करता है आपका ऊर्जा का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑक्सीजन जो होता है उसमें क्या होता है आपका 38 एटीपी के रूप में क्या होता है मतलब एटीपी अणु का निर्माण जो है करता है। तो यह जो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित जो है रहता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे अनॉक्सी शोषण के बारे में। तो अनॉक्सी शोषण के अंतर्गत है ना यहाँ पर श्वसन की वह विधि है ना जिसमें क्या होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है ना अपूर्ण रूप से क्या होता है अपघटन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा जो सरल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जैसे आपका एथिल अल्कोहल है ना, साइट्रिक अम्ल है, ऑक्सैलिक एसिड है, ब्यूटेरिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है आपका परिवर्तन जो है होता है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कम मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है, तो इस श्वसन को हम क्या कहते हैं आपका अनॉक्सी श्वसन जो है कहते हैं। आपको ध्यान रखना है भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सरल जो कार्बनिक पदार्थ है यानी एथिल अल्कोहल है, साइट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड अम्ल के रूप में क्या होता है रूपांतरण जो है होता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कम मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो इसे भी आइए हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका क्या है आपका शर्करा है C6H12O6। ठीक है, तो ये जो है ना क्या हो रहा है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है ना, यहाँ पर क्या है आपका O2 की उपस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत जो शर्करा होता है ना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर शर्करा, ये जो शर्करा जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है ना क्या होता है अपूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है तो क्या निर्माण करता है आपका C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का निर्माण जो है करता है। साथ ही साथ है ना इस दौरान क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है और कम मात्रा में है ना कम मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण जो है होता है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा जो है ना 21 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण जो है होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा जो होती है वो 2 ATP के रूप में क्या होता है, यानी कि 2 ATP अणुओं का निर्माण जो है करता है ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका संचित जो है रहता है। तो इस प्रकार से है ना मतलब क्या होता है ये श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका
ऑक्सीशन और दूसरा जो होता है आपका अनऑक्सी शोषण के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।